ना जब घर लौटती है तो उसकी माँ दरवाजे में पहुंच चुकी होती है। सना तुम कहाँ से आ रही हो? तो सना कहती है मैंने आपको बताया तो था कि मैं एक दोस्त के साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो कहती है ये झूठ तुमने मुझसे बोला था। तो मुझे ये बताओ कि हफ्सा को क्या कर गई हो कि तुम जवार के कातिल को जानती हो? मैं तो समझी थी कि तुम ऐसे ही कह रही हो, पहले भी एक दफा तुमने कहा था। तो सना कहती है हाँ मामा जानती हूँ मैं इस वक्त का शिद्दत से इंतजार कर रही थी, अब वो वक्त आ चुका है। टीका कहती है क्या मतलब? तो सना कहती है अम्मी मतलब अभी तक मुझसे कुछ भी ना पूछे, वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। शाहजी अपने बाप को बताता है कि मैं समरीन को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका हूँ, मुझे वो कहीं भी नहीं मिल रही, उसकी माँ भी नहीं है। लगा कि वो रामिस के साथ ना मिल गई हो, मगर वो रामिस के साथ भी नहीं है। तो जवार के सॉरी साहब कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसे छुपा दिया हो। शाहजी कहते हैं क्या मतलब? तो जलाल साहब कहते हैं सना भी हो सकती है, कहीं सना ने समरीन को अपने पास ना छुपा कर रखा हो। सना और रामिस अगर मिले हुए तो। दूसरी तरफ जवार का भाई से उसकी फुफ्फो पालती है, वो बेगम जलाल के पास जाने की जिद कर रहा है तो उसकी फुफ्फो उसे मना करती है कि मैं औरत की वजह से अपने भाई को बर्बाद होता देख चुकी हूँ और तुम भी वहीं जाने की जिद कर रही हो। जब तुम वापस आओगे ना, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलूंगी बल्कि ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। उनका भतीजा कहता है नहीं फुफ्फो, मैं आपका छोड़कर नहीं जा रहा। अच्छा मैं नहीं जाता, मेरे साथ कमरे में आइए। सॉरी समरीन रामिस एंड सना होते हैं तो समरीन सारी दास्तान रामिस को बताती है और उसे यह भी कहती है कि जब मुझे शजी की बेवफाई का पता चला ना, तो सबसे पहले मुझे उस बेकसूर लड़की का ही ख्याल आया, मैं उसको बचाना चाहती हूँ। तो रामिस कहता है वो बेगुनाह लड़की तो ऐसे ही मुसीबतों की चक्की में पीसती रही है। के बाद सना घर आती है और बेगम जलाल को अपने साथ लेकर जाती है कि जवार के कातिल का पता चल गया है, आप मेरे साथ चलिए। तो सरबत बेगम कहती है ठहरो, मुझे शजी और जलाल साहब को साथ लेने दो। तो ये खुदा का वास्ता है मामानी जान ऐसा मत कीजिएगा वरना सब कुछ बिखर जाएगा, मुझे मेरी माँ की कसम मैं सच कह रही हूँ। सना मामानी को लेकर वहां पहुंचती है जहां पर रामिस और समरीन होते हैं। बेगम साहिबा ये समरीन के मुंह से बातें सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और समरीन के मुंह पर थप्पड़ मारती हैं। सना भी उन्हें समझाती है ये तो बेचारी एक गरीब लड़की है, इसको शजी ने अपने जाल में फंसाया। समरीन उन्हें ये भी बताती है कि जलाल साहब और शजी आपकी सारी दौलत लेना चाहते हैं, उन्हें ये था कि कहीं आप सारी जायदाद दौलत वगैरह जवार के नाम ना कर दें। सरवत बेगम समरीन की बातों पर यकीन नहीं करती और वहां से घर लौट आती है। जब घर आती है तो साहब और शजी अंजला के और समरीन के बारे में ही डिस्कस कर रहे होते हैं और अपने कानों से उनकी सारी दास्तान सुन लेती है कि उन दोनों दो की वजह से उन्होंने अपना बेटा खो दिया। मिलते हैं इस आने वाली एपिसोड की टीजर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज, कीप वाचिंग, जस्ट वेट।